वारिस पठान साहब, मतलब गुजरात चुनाव से, हिमाचल चुनाव से निकले, सीधे तवांग पहुंच गए। अब ऐसे वक्त पर यहां क्यों नहीं बोला गया, वहां क्यों नहीं जवाब दिया गया? क्या आपको नहीं लगता है कि ये वक्त है जब आप सोचिए ना, जो सेना है हमारी, वो जब इस तरह के पॉलिटिक्स और इस तरह की बयानबाजी देखती है, उन पर क्या बीतती होगी? उनको तो वहां पर डटकर मुकाबला करना है, थोड़ा ना यहाँ पे अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े घरों में और बड़े बड़े भाषण सिर्फ देने हैं। अंजना जी देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के उन बहादुर सिपाहियों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, उनको सैल्यूट करता हूं जिन्होंने तवंग के अंदर जो ये चीनी सैनिक घुसपैठी आए थे उनको खदेड़ के भगाया, उनको मार के दौड़ाया। अब बात, मेरे 2-3 सवाल है भाजपा सरकार से, वो जवाब दे देंगे तो बड़ी अच्छी बात है। एक तो 17,000 फीट ऊपर जाकर इन्होंने हमारे जवानों के ऊपर, उससे अभी ऐसे कर्नल साहब भी बता रहे थे कि इस तरह से आया, उनका प्रोवोकेशन करने का इरादा था। 9 तारीख की रात को वो आते हैं वहां पर पूरे इरादे के साथ, 10 तारीख हो जाता है, 11 तारीख हो जाता है, 12 तारीख के दिन शाम को एक अखबार में रिपोर्ट आता है कि इस तरह का एक मुठभेड़ तवंग में हुआ जहां पर कुछ हमारे सिपाहियों को भी, बहादुर जवानों को चोट लगी है, चाइनीज लोग भी कुछ चोट खाई है। भाजपा के एक लीडर जो अरुणाचल प्रदेश के, वो बोलते हैं कि हाँ 8 से 10 सोल्जरों को चोट लगी है। 13 तारीख के दिन तक सरकार जागती नहीं है। 13 तारीख के दिन राजनाथ सिंह आके पटल पे बोलते हैं पार्लियामेंट में कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मामूली सा ये था। तो क्या है ये, क्यों छुपाना चाहती है सरकार? बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये कि हम ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो इस इशू के ऊपर, क्योंकि देश जानना चाहता है, हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो सरकार खामोश क्यों है? मोदी जी कब लाल आंख दिखाएंगे, कब 56 इंच का सीना खोल के पब्लिक के सामने आएंगे और बताएंगे हाँ मैंने चीन को बोल दिया है कि आज के बाद अगर हमारी जमीन में 1 इंच भी घुसे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बात नंबर 3, हमने ये भी मांग किया है कि चलिए जिस जगह के ऊपर तवांग में इस तरह का मुठभेड़ हुआ वहां पे पार्लियामेंटेरियन को सबको लेके चलिए, एक कमेटी जाए वहां। कब लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे ये भी हमको बता दीजिए। बात नंबर 4, मोदी ने लद्दाख में कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, ना किसी को घुसने देंगे, पर यहां तो आप अगर देखेंगे अंजना जी, दिमशोक यहां पर भी घुस चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश के इनके खुद के नेता बोलते हैं कि यहां पर 1000 किलोमीटर के अंदर चीनी घुसपैठे आ चुके हैं और यहां पर इन्होंने घर भी बना लिए, रास्ते बना लिए हैं, सब बना लिए। तो सरकार झूठ क्यों बोल रही है? पार्लियामेंट में झूठ बोलने की वजह क्या है? पब्लिक के सामने झूठ बोलने की वजह है, ये दर्शाता है पॉलिटिकल लीडरशिप जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी की, ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अंजना जी देखिए, देश की पूरी जनता हमारे बहादुर सैनिकों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। बहादुरों की सर्वोपरि है बात, लेकिन जो ये उनके पीछे छुप के खेल खेला जा रहा है ना भारतीय जनता पार्टी जवाब लूंगी और खास तौर से नरेंद्र मोदी जी उसके साथ जाके हाथ मिलाते हैं, और क्या नतीजा हो रहा है देखिए, घुस रहे 17,000 फीट ऊपर आकर। ये बॉर्डर पे नहीं हुआ है, ये हमारी टेरिटरी में घुस के आवाज नहीं जारी अटैक किया गया। अंजना जी, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। मुझे बताया गया आपको आराम से और प्रॉपर आवाज जारी है। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। पीएलए का कहना है कि भारतीय सेना घुसी थी, तो अब आप नारा को कैसे बदलेंगे? वो कह रहे भारतीय सेना घुस गई थी हमारे इलाके में। अब ठीक है, आपकी ब्रीफिंग के हिसाब से पीएलए ने बोला यहाँ के उनके अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे हुआ तवंग में, नहीं तवंग के उनके खुद के नेता है, उनको निकाल दो। मिस्टर गांव करके है उनके नेता, उन्होंने कहा कि घुसे 17,000 फीट ऊपर आए, वहां पर मुठभेड़ हुई और हिंदुस्तान के हमारे 8 से 10 सैनिक घायल हुए। अब मैं और आप तो वहां पे नहीं गए थे ना अंजना जी, हम लोग तो वही देख रहे जो रिपोर्ट में आ रहा है। 12 तारीख के दिन तक खामोश क्यों रही सरकार? 9 तारीख को घटना हुई, वो तो उन्होंने कहा ना, वो तो सही बात है। 13 तारीख के दिन सरकार आके क्यों बोल रही है? क्या छुपाना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल सरकार पर यह है कि आप जानकारी क्यों नहीं देते आकर? मीडिया के जरिए ही पूरी जानकारी कल शाम में लगभग 7 बजे आनी शुरू हुई, कंफर्मेशन हुआ 7:30, जिसके बाद से आज तक लगातार इस खबर पर बना रहा। मीडिया के जरिए खबर आई, कल शीतकालीन सत्र चल रहा था, 9 के बाद सीधा 12 तारीख को जानकारी मिले। क्यों? वो भी मीडिया के जरिए, जब शीतकालीन सत्र चल रहा है। क्या छुपा रहे थे सदांशु जी? पहले तो अंजना जी देखिए, वारिस पठान साहब का स्टेटमेंट को जरा बैक करके देखिएगा, क्या बोल गए कि अरुणाचल प्रदेश से 1000 किलोमीटर चीन अंदर आ गया है। जनाब, अरुणाचल से 1000 किलोमीटर में तो कलकत्ता भी कवर हो जाएगा। कुछ भी बोल देते हैं उठा के, कोई भी फिगर, किसी भी प्रकार की चीज बोल देना, यही दर्शाता है कि कितनी जिम्मेदारी से बात की जा रही है और कितनी गैर जिम्मेदारी से बात की जा रही है। अब दूसरे, क्यों अरुणाचल से 1000 किलोमीटर कितना होगा भाई, ये दर्शकों को पता है, इसलिए मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरी बात जो आपने बात कही
यदि 9-10 दिसंबर की रात होती है, 11 दिसंबर को उन लोगों की बात होती है, और उसके बाद पहली बात जब वहां पर कोई इंसिडेंस होता है तो सबसे पहले लोकल यूनिट उस सिचुएशन को टैकल करने पे ध्यान देती है, उस सिचुएशन को नियंत्रण करने में ध्यान देती है। नियंत्रण करने के बाद जो इस्टेब्लिश प्रोसीजर है कि चाइनीज काउंटर पार्ट से इस विषय के ऊपर बात की जाती है और उनको मना किया जाता है और उसकी रिपोर्ट के साथ केंद्र को बताया जाता है। और कल रात में ही रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से बात कर ली थी और मीटिंग की बात कर दी गई थी। तो ऐसा तो नहीं, जब सरकार के पास सूचना आएगी उसके अनुसार सरकार कार्रवाई करती है। और देखिए मजे की बात, जब स्पष्ट रूप से कहा गया कि 6 हमारे सैनिक घायल हुए, जिसमें कोई गंभीर रूप से घायल नहीं और कोई हताहत नहीं हुआ, इसके बावजूद भारत सरकार कह रही है कोई नहीं आया, चीन कह रहा हमारे यहां घुस आया। अब ये पता नहीं कहां से इनको इल्हाम होता है, यानी कहां से अंतः प्रेरणा होती है या आसमान से सूचना अवतरित होती है। जो भारत कह रहा उसको नहीं मान रहे, जो चीन कह रहा उसको नहीं मान रहे, हमारा विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री कह रहे उनको नहीं मान रहे, जो पीएलए का स्पोक्स पर्सन कह रहा उसको नहीं मान रहे। मगर साहब जो मेरे मन में है वो हम मनमानी को ही मानने को तैयार हैं। तो इस कारण से ही आप लोगों की स्थिति इस प्रकार की बनती है कि जनता की नजर में दिखता है जब जब किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा विपक्ष ऐसा लगता है कि विरोधी या दुश्मन देश के से ज्यादा अपने देश के ऊपर आक्रामक दिखाई पड़ता है। यह समस्या हमारे यहां के राजनीतिक दलों में नजर आने लगती है और यह हमेशा होता है। आतंकवाद का विषय हो, पाकिस्तान का विषय हो या चाइना का विषय हो, एक विषय बता दीजिए जिसमें खड़े होकर कड़े शब्दों में आतंकवाद की आलोचना की हो, कड़े शब्दों में पाकिस्तान की आलोचना की हो,